Hello everyone, how are you? Well guys, this is me welcoming you all to my channel. Well, इस वीडियो में एक टॉपिक मैं जो लिया हूँ, मुझे लगता है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पर कोई बात नहीं कर रहा तो मुझे लगा यार मैं ही करता हूँ, क्या हो गया है ना यार. कोई भी जैसे साइंटिस्ट है, बहुत रिनाउंड भी साइंटिस्ट है, और इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे सोशलिस्ट होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनका नाम तक पता नहीं होता. उनकी सैलरी बहुत कम होती है, कभी कभी तो सैलरी भी नहीं मिलती है. और वहीं पे एक क्रिकेटर या बॉलीवुड में कोई काम कर रहा है जो, या कोई फैशन से रिलेटेड है, उसको इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि यही सब बंदे काम कर रहे, यही देश को चला रहे. एवरीथिंग इज़ जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड दीज पीपल. ये कहाँ तक जस्टिस है, ये कहाँ तक, मतलब कहाँ तक ये जस्टिस है, कहाँ तक ये चीज़ों को वैलिडेट करता है. वेल मुझे लगता है दिस इज़ समथिंग व्हाट अ वेरी बिग 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 पैराडॉक्स है इसमें यार. आई मीन एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे सचिन को ही ले लो, नो डाउट ही इज़ ए क्रिकेटर, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड क्रिकेटर, बहुत सारे रन्स हैं, दिस होता है, इट्स फाइन यार. लेकिन इसने ऐसा क्या कर दिया, जस्ट बिकॉज ही इज़ ए क्रिकेटर, ही इज़ एवरीथिंग एंड ही गॉट द भारत रत्न एट द एज ऑफ 40. ही इज़ द यंगेस्ट रिसीवर ऑफ भारत रत्न. इतना आसान है क्या भारत रत्न लेना? रतन टाटा जो इतने अपनी जो कमाते हैं उसके मोस्टली परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, इतने स्ट्रगल किया, इतना हमारे जीडीपी में हेल्प करते हैं, मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको अभी तक भारत ऐसा कुछ भी अवार्ड नहीं मिला, ऐसा कोई ख़ास कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला. और ही इज़ नॉट अ पर्सन हु लव और सीकिंग एनी काइंड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन. लेकिन ये क्या बात हुई कि जस्ट बिकॉज एक सी ग्रेड का भी क्रिकेटर रोड पे निकल जाता है, पीपल बिहेव लाइक ही इज़ डूइंग समथिंग. व्हाट द हेल, व्हाट काइंड ऑफ मेंटलिटी इज़ दिस यार. हमारी जो नेशनल गेम है दैट इज़ हॉकी. हॉकी को तो कोई प्रमोट करने भी कोई आजकल टाइम पे थोड़ा मोड़ा जो भी प्रमोट हो रहा है, लेकिन द वे द इन्वेस्टर्स और द जो भी इसमें सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो जिनको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, वैसा कोई भी इंटरेस्ट इसमें दिखाई नहीं देता. क्रिकेट में बीसीसीआई है, आईसीसी है, दिस है, दैट है, मतलब 50 चीज़ें, मतलब क्रिकेट ही सब चीज़ हो गया है क्या? This is a very 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 bad thing for any country. I mean, this is something what we need to think, before, I mean, to give any award to any person, or I mean the way we are taking this thing is not good. या तुम कोई 5 प्लेयर जो हॉकी के प्लेयर है उनका नाम तो बता सकते हो क्या? आई डोंट थिंक सो कि तुम बता सकते हो. या एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, ओलंपिक, इन सब में भी बंदे मेहनत करते हैं, इससे इवन क्रिकेट से कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इन सब का कोई अता पता ही नहीं होता है. मतलब इनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि यार यू आर डूइंग नथिंग फॉर द अवार्ड यू हैव गॉट, और द लाइक ब्रॉन्ज मेडल मिला हो या सिल्वर मिला हो या गोल्ड मिला, उसके लिए तुमने कोई मेहनत ही नहीं की है. मतलब मिल गया, ओके फाइन, तुमने भी मेहनत थोड़ा मोड़ा किया. लेकिन क्रिकेटर्स को यूजुअली इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि मतलब दे आर डूइंग समथिंग यूनिक ऑन दिस अर्थ, दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी पर्सन. व्हाट इज़ दिस? अभी कोरोना वायरस का कोवैक्सीन है, जो वैक्सीन है इंडिया ने बनाया है, इंडिया के साइंटिस्ट ने बताया. कितने साइंटिस्ट का नाम जानते हो जिसने कोरोना वायरस को बनाया? उनकी क्या सैलरी है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटी मिल रही है? ये शकल उठा के क्रिकेटर्स को डीएसपी, आईएसपी, पता नहीं क्या क्या इतनी बड़े बड़े पोस्ट दे देते हैं, और कितने बंदे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी स्ट्रगल के बाद भी उनको नहीं मिल पाता है. कभी टाइम पे रिज़ल्ट नहीं आना, कभी एग्ज़ाम नहीं होना, कभी चीटिंग, दिस और दैट. मतलब क्यों? क्रिकेट यार हमारे कंट्री में मोर देन अ रिलीजन हो गया है. लेकिन व्हाट इज़ स्पेशल यार? तुम और दूसरे गेम को उतना वैल्यू क्यों नहीं दे रहे हो?
एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो भी तो उतना ही मेहनत कर रहा है। इवन हॉकी को भी थोड़ा दे दो, नेशनल गेम है यार, उसकी ही इज्जत कर लो। कोई भी और दूसरे कंट्री में देखो ना, उसके नेशनल गेम को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ओनली गेम्स, वहाँ पे साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, इफ़ दे आर रियली डूइंग गुड, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। उनकी सैलरी उतनी ही होती है जितना वो डिज़र्व करते हैं, मतलब वेल ऑफ उनको होते हैं, मतलब उनको गवर्नमेंट अच्छा ट्रीट करती है। और यहाँ पे तो डॉक्टर्स, इंजीनियर को बहुत तो कोविड टाइम पे सैलरी तक नहीं मिला था। तो ये जो डिफरेंस है, ये बहुत ही ह्यूज गैप है। एंड दिस इज़ समथिंग, ये कोई भी बॉलीवुड में 2 कौड़ी की मूवी हो, उसमें बस ही इज़ अ पार्ट ऑफ दैट मूवी, तो ऐसे इस तरह से जूम कर करके दिखाते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आई मीन यू विल फाइंड फेसबुक, हर जगह पे तुम इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि मतलब ही डिड समथिंग यूनिक। आई मीन व्हाट इज़ दिस? अब मलाइका अरोड़ा खान कुत्ते को स्ट्रीट पे दौड़ा रही, उसको इस तरह से जूम आउट ये करके इतना हर जगह दिखा, मलाइका अरोड़ा कुत्ता। भाई क्या, व्हाट काइंड ऑफ मीडिया यू हैव मैन? क्या दिखा रहे हो इसमें? स्पेशल क्या कर दिया उसने? बूब्स दिखाने के लिए कर रहे हो? तो एक बहुत ज़्यादा इसमें पैराडॉक्स है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। मुझे तो ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और आई थिंक इट्स नॉट राइट द वे द थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया, कि तुम फिल्म स्टार्स को इतनी वैल्यू दे रहे हो, क्रिकेटर को जो सी ग्रेड, जो मतलब जिसको बॉलिंग करना नहीं आता, उसको तुम जस्ट बिकॉज ही हैज़ प्लेड 1 or 2 or 5 international matches, you are giving that much of priority to that person. After their retirement, you are giving the higher position in government jobs. What is this? तो यार कहने का मतलब ये है कि यार एक फेयर होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए। एक जो पर्सन रियली में कुछ डिज़र्व करता है, गिव दैट रिकॉग्नाइजेशन टू दैट पर्सन यार। अदरवाइज़ ये तो एक इनजस्टिस है ना, कि एक बंदा जस्ट एक मूवी में शक्ल उठा के, वो 2 कौड़ी की मूवी में उसको इतनी वैल्यू। एक फैशन डिजाइनिंग में कोई बंदा ऐसे ही 2 पीस पहना है, उसको इतना तुम वैल्यू दे रहे हो। और यहाँ पे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, सोशलिस्ट, इतने बंदे, इतनी स्ट्रगल, इतनी कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री की ग्रोथ में, उसकी कोई इज्जत तक नहीं है। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है कि है, इस पे बात करना ज़रूरी है। और मेरे को लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, जिससे कि अवेयरनेस है। अदरवाइज is going to be a complete waste. If you will not share it, is going to be complete waste. So I am expecting from you all wonderful guys, if you are watching this video at this point, I mean till date, it means this is something what you really agree with me, you also acknowledged this thing. I hope you really enjoy this video. Have a great time yourself. Don't forget to subscribe, share this video.